आप सभी का कोडिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम कोई मॉक टेस्ट नहीं लेके आए हैं। तो आज हम क्या लगता है राइटर हुआ और कैल्क इम्प्रेस का एक पूरा मेनू बार लाए हैं कि उसमें मेन्यू क्या होता है, टाइटल बार क्या है, ये सब पूरा स्क्रीन शॉट है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे आपको आंसर यहाँ से पता चल जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आंसर जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन पेपर के समय बहुत याद नहीं आते, सटीक याद नहीं आते। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो ये देखिए पहला क्या है, इसे कहते हैं टाइटल बार। ठीक, ओके। नंबर वन में क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार में जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को डिफ़ॉल्ट टाइप जो रहता है उसका टाइटल क्या रहता है, अनटाइटल्ड वन। ये जो है ये डिफ़ॉल्ट टाइप है। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका क्या, मेनू बार। अब मेनू बार में पहले आप देखिए कितने मेनू होते हैं, पहले काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इससे आप जान जाएंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेनू होते हैं, 11 मेनू होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में देखिए क्या, अब कौन कौन सा मेनू होता है ये भी देख लीजिए। पहला कौन सा मेनू है, फाइल है, फाइल मेनू। दूसरा एडिट, तीसरा व्यू, चौथा इंसर्ट, पांचवा फॉर्मेट, छठा स्टाइल, सातवां टेबल, आठवां फ्रॉम, नौवां टूल्स, 10वां विंडो, लास्ट क्या है, हेल्प। ठीक, इसे क्या कहते हैं, मीनू बार। तो आप इतना समझ गए होंगे, ये याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड बार। क्या आता है, स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार कैसा होता है, स्टैंडर्ड बार यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, स्टैंडर्ड बार। ठीक, चलिए अब ये स्टैंडर्ड टूल बार। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद क्या आता है देखिए, इसे कहते हैं साइड बार। ये क्या है, पूरा साइड बार। साइड बार में क्या आ जाएगा आपका, देखिए डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब की सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट कलर, हाइलाइटर, इधर पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ आपका आ जाता है, फिर स्पेसिंग है, इंडेंट है यहाँ। ये देखिए ये आपका साइज, एक फॉन्ट साइज कितना करना है, ये सब आपका साइड बार में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब फॉर्मेटिंग टूल बार, ये क्या है, ये पूरा जो है ये पूरा फॉर्मेटिंग टूल बार है। ठीक, फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या क्या आता है, ये देखिए आपका स्टाइल आएगा, यहाँ पे फॉन्ट फेस रहेगा, फॉन्ट फैमिली, यहाँ आप कितने टेक्स्ट का साइज क्या है ये रहेगा, बोल्ड रहेगा, इटैलिक, अंडरलाइन, स्किप, सुपर स्किप्ट, ये स्टॉक है, यहाँ हाइलाइटर, स्टाइल, इरेजर, ये सब है। ये पूरा आपका सेंटर, जस्टिफाई, जो भी है वो सब है, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्या है, ये आपका जो नीचे था इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या दिखाता है कि आप, ये पूरा स्टेटस बार में आपका शो होता है कि आपने कितने पेज कितना यूज़ किया, कितना कैरेक्टर लिखे, कितने वर्ड लिखे। डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल यहाँ दिखाता है, ये इंग्लिश इंडिया का दिखा रहा है, अगर ये सब दिखाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए ये क्या है अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है फाइल मेन्यू। ये क्या है, फाइल मेन्यू। ठीक, फाइल मेन्यू में देखिए पहले क्या क्या आता है,
फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में क्या रहता है, पहले न्यू, फिर ओपन, ओपन का शॉर्टकट की ऐड के लिए कंट्रोल ओ होगा। उसके बाद ओपन रिमोट भी फाइल मेन्यू में भी आता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट भी फाइल मेन्यू में ही आता है, क्लोज भी फाइल मेन्यू में, विजार्ड भी आपका फाइल मेन्यू में है, टेम्पलेट्स भी फाइल मेन्यू में, रीलोड भी फाइल मेन्यू में, वर्जन भी आपका फाइल मेन्यू में। आपको ये सब याद करना है, क्योंकि ये जितने भी मेन फाइल मेन्यू के अंदर हैं, ये पूछ सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि विजार्ड कौन से मेन्यू में होता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि फाइल मेन्यू में होता है। ठीक, अब सेव एज है, यहाँ ये सेव एज है, सेव एज है, तो इसका इसका शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर यहाँ से देख लीजिए, फिर यहाँ आपको दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, सेंड, प्रीव्यू इन ब्राउज़र, फिर यहाँ प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होता है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक, प्रिंटर का क्या है, प्रिंट का कंट्रोल पी है, प्रिंट सेटिंग भी है, प्रॉपर्टीज है, डिजिटल सिग्नेचर है, ये लास्ट में जो दिख रहा है आपको मैं बता दूं, ये आपका क्या है, ये है एक एग्जिट लिब्रे ऑफिस, इसका जो आपको शो नहीं हो पा रहा पूरा, उसका है कंट्रोल प्लस क्यू, जिससे आप एग्जिट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए स्टेटस बार, ये तो स्टेटस बार हो चुका है। फिर देखिए आ जाता है आपका एडिट मेनू, एडिट, एडिट मेनू यहाँ है। अब एडिट मेनू में क्या क्या होता है, देखिए एडिट मेनू है, एडिट मेनू में पहला अंडो होता है, जो कंट्रोल जेड से शॉर्टकट किया जाएगा, उसका कंट्रोल जे हो जाएगा अंडो का, रीडो का कंट्रोल वाई हो जाएगा, रिपीट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाई होगा, कट का कंट्रोल एक्स होगा, कॉपी का कंट्रोल सी होगा, पेस्ट का कंट्रोल वी होगा। पेस्ट स्पेशल का यहाँ दिया नहीं है, लेकिन इसका भी कुछ होता है। सेलेक्ट आर का कंट्रोल ए सब जानते हैं, सेलेक्ट मोड है, सेलेक्ट एस है, सेलेक्ट एस का जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, फाइंड का कंट्रोल एफ है, फाइंड एंड रिप्लेस का कंट्रोल एच है, गो टू का कंट्रोल जी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा ट्रैक चेंज है, कमेंट है, हाइपरलिंक है, रेफरेंस है, फील्ड है, लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल से, ऑब्जेक्ट है, एक्सचेंज डाटाबेस है, और डायरेक्ट कर्सर मोड है, और लास्ट में है एडिट मोड, एडिट मोड है। और एडिट मोड का शॉर्टकट किया आपको जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट में क्या है, ये आपका व्यू मेनू है। तो व्यू मेनू में क्या क्या आता है, आइए हम देखते हैं। देखिए व्यू मेनू में सबसे पहले क्या है, नॉर्मल, क्या है, पहला है नॉर्मल, दूसरा वेब, तीसरा यूजर इंटरफेस, चौथा टोल बार, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार, ग्रिड एंड हेल्पलाइंस, फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए कंट्रोल F10 होता है, टेक्स्ट बाउंड्रीज है, टेबल बाउंड्रीज है, इमेज एंड चार्ट्स है, शो वाइड स्पेस है, शो ट्रैक्ट चेंज है। और चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, तो देखते हैं क्या है, कमेंट है, ये शॉर्ट कमेंट है, यहाँ फील्ड हेडिंग है, जो कंट्रोल एफ, फंक्शन की F8 है, और फील्ड नेम्स में कंट्रोल F9 है, फील्ड हिडन पैराग्राफ्स में पैराग्राफ्स है, साइड बार है, कंट्रोल F5 है, स्टाइल F11 है, गैलरी है, नेविगेटर, नेविगेटर F5 है। याद कर लीजिए कि ये जो राइटर है ऑफिस राइटर में नेविगेटर F5 में होता है। डाटा सोर्स कंट्रोल्स प्लस शिफ्ट प्लस F4 है, डाटा सोर्स में फुल स्क्रीन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा। जूम है, ये सब आपको याद करना है। अब चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं।
नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में हमारा इंसर्ट है, इंसर्ट मेनू है। ठीक है, आप चाहेंगे अगर आप इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर में ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, 55 55 55 93 00 74। मिनिमम प्राइस में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो देखिए इंसर्ट मेनू में क्या क्या आएगा। इंसर्ट मेनू में आएगा आपका पहला, इंसर्ट मेनू में क्या आएगा, इंटर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए क्या शॉर्टकट की दिया गया है यहाँ, कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर करेंगे तो पेज ब्रेक होगा। आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिबे राइटर ऑफिस और रिबे ऑफिस राइटर में ब्रेक पेज करने का शॉर्टकट की क्या है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर। मोर ब्रेक है, इमेज है, चार्ट है, मीडिया है, ऑब्जेक्ट है, शेप है, सेक्शन है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है, टेक्स्ट बॉक्स है, कमेंट का ऑप्शन देख लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी है, फ्रेम है, फ्रेमवर्क है, कैप्शन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। कैप्शन के बाद क्या है, हाइपर लिंक है। देखिए हाइपर लिंक का यहाँ पे आपको मिल जाएगा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है। बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, स्पेशल करेक्टर है, फॉर्मेटिंग मार्क्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फुट नोट एंड इंड नोट है, टेबल एंड कंटेंट एंड इंडेक्स है, पेज नंबर है, फील्ड है, हेडर एंड फुटर है। ठीक, लास्ट में इन ऑल एंड सिग्नेचर लाइन है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपका यहाँ फॉर्मेटिंग मेन्यू आता है। नेक्स्ट क्या आता है, फॉर्मेटिंग मेन्यू। तो फॉर्मेटिंग मेन्यू में देखते हैं क्या क्या होता है। फॉर्मेटिंग मेन्यू में पहले आपको देखने को मिलेगा टैक्स, क्या ये है टैक्स फॉर्मेटिंग मेन्यू में। उसके बाद क्या है, स्पेसिंग, फिर अलाइन टैक्स, लिस्ट, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्रिएट डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। आपको क्रिएट डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करना तो उसका शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल एम। फिर आपका कैरेक्टर है, पैराग्राफ बीसी में है, बुलेट्स एस नंबरिंग है, पेज स्टाइल है, टाइटल पेज है, कमेंट है, कॉलम्स है, वाटर मार्क है और सेक्शन है। आप इसमें इसमें से आपको सभी चीज़ याद हो जाएगी कि कौन सा मेनू में कौन सा चीज़ है। इससे आप कम समय में पूरा एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं आसानी से। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वार्टर मार्क हो चुका था, सेक्शन है, फिर इमेज है, टेक्स्ट बॉक्स एंड स्पेस है, फ्लेम एंड ऑब्जेक्ट है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, आंसर है, वार्प है, अरेंज है, रोटेट और फाइल है, ग्रुप है। इतने आपको मिल जाएंगे फॉर्मेट मेनू में। अब चलिए नेक्स्ट मेनू में चलते हैं। नेक्स्ट मेनू हमारा क्या है, स्टाइल मेनू। स्टाइल मेनू यहाँ देखिए स्टाइल मेनू है। अब स्टाइल मेनू में क्या क्या है, स्टाइल मेनू के अंदर क्या है, चलिए चेक कर देखते हैं। स्टाइल मेनू यहाँ है। स्टाइल मेनू में क्या है, पहला टेक्स्ट बॉडी है जिसका कंट्रोल प्लस 0 से आप टेक्स्ट बॉडी का शॉर्टकट की है। फिर टाइटल है, सब टाइटल है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3। मतलब हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 करने के लिए कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल 3 करना होगा। कोटेशंस है, प्री फॉर्मेट टेस्ट है, डिफ़ॉल्ट करेक्टर है, एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, कोटेशन है। अब आप सब इतना ध्यान से नहीं आप मेनू चेक करते। अगर आपको दे देगा कि एम्फेसिस है तो आप तो जान रहे हैं कि एम्फेसिस इटैलिक की तरह होता है या कुछ होता है, लेकिन आप नहीं ये नहीं समझ पाएंगे कि एम्फेसिस कौन से मेनू बार से है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना। इससे देख लेंगे तो आपके आधा से ज़्यादा सवाल इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, क्यूटेशन है, सोर्स टेक्स्ट है, बुलेट लिस्ट है, नंबर लिस्ट है, अल्फ़ाबेट अपर
केस लिस्ट है, अल्फ़ाबेट लोअर केस लिस्ट है, रोमन अपर केस लिस्ट है, रोमन लोअर केस लिस्ट है, और एडिट स्टाइल है। और नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। एडिट स्टाइल हो गया। अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 है। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन शिफ्ट प्लस F11 है। लोड स्टाइल है और मैनेज स्टाइल है। ठीक, मैनेज स्टाइल का शॉर्टकट की फंक्शन की F11 है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमें मिलता है टेबल मेन्यू। क्या? टेबल मेन्यू। तो चलिए देखते हैं टेबल मेन्यू में क्या है। टेबल मेन्यू में क्या क्या है देख लेते हैं। तो टेबल मेनू में पहले क्या है, इंसर्ट टेबल है। आप क्या था, टेबल मेनू में जाके इंसर्ट टेबल करें या आप कंट्रोल प्लस F12 इंसर्ट करें। इसके बाद इंसर्ट टेबल है, फिर इंसर्ट है, डिलीट है, सेलेक्ट है, साइज है। ठीक, फिर मर्ज सेल है, स्प्लिट सेल है, मर्ज टेबल है, स्पिल टेबल है, प्रोटेक्ट सेल है, अनप्रोटेक्टेड सेल है, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल है, नंबर फॉर्मेट है। ठीक, इतना सब याद करना पड़ेगा तभी आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। फिर देखिए क्या है, नंबर रिकॉग्निशन है, हेडर लो रिपीट एक्रॉस पेज है, रो टू ब्रेक एक्रॉस पेज है, कन्वर्ट पेज है, फार्मूला के लिए F2 प्रेस करेंगे तो इसमें भी कुछ फार्मूलाएं आप इंसर्ट कर सकते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में। फिर शॉर्ट है, फिर प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम मेनू में चलते हैं। नेक्स्ट मेनू हमारा क्या है, नेक्स्ट मेनू है फ्रॉम मेनू। फ्रॉम मेनू हमारा नेक्स्ट मेनू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, तो फ्रॉम मेनू में पहला है हमारा डिजाइन मोड। डिजाइन मोड है। दूसरा है कंट्रोल विजार्ड, तीसरा है लेबर, चौथा है टेक्स्ट बॉक्स, पांचवा है चेक बॉक्स, फिर ऑप्शन बटन है, लिस्ट बटन है, कॉम्बो बटन है, पुश बटन है, इमेज बटन है। ठीक, इतने आइटम्स हैं आपके फॉर्म मेनू में। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फिर क्या है, फॉर्मेटेड फील्ड मोर फील्ड है, फॉर्मेटेड फील्ड मोर फील्ड, ग्रुप बॉक्स, इमेज कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन, टेबल कंट्रोल, नेविगेशन बार और कंट्रोल प्रॉपर्टी और फ्रॉम प्रॉपर्टीज, फ्रॉम नेविगेटर, एक्टिवेशन ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, दो बचा हुआ है, ओपन ए डिजाइन मोड, ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस। ठीक, इतना आपको मिलेगा फॉर्म मेनू में। आपको सब आना ज़रूरी है, अगर नहीं आएगा तो आपका ये कंसर्न चला जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 100 मार्क्स का है और उसमें राइटर है, इम्प्रेस है, कैल्क है। हम ये भी आपको बता दें, देखिए 20 क्वेश्चन आपका यहाँ बता दें, 20 क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेगा, राइटर से। ठीक, 20 क्वेश्चन आपका पूछेगा कहाँ से, कैल्क से। ठीक, और 20 क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा, इम्प्रेस से। तो समझ लीजिए कि आपको कितना इम्पोर्टेंट देना है कैल्क को, राइटर को, इम्प्रेस को। मतलब ये तीन चीज़ को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका टोटल यहाँ से ही 60 मार्क्स मिल जाएगा और आप पास हो सकते हैं। ठीक, से दोनों आप तीनों को एकदम अच्छा से करेंगे तो 60 मार्क आपको यहीं से ही मिल जाएगा। ठीक, अब आपकी रही 40 मार्क। अब 40 मार्क्स कहाँ से डिवाइड होगा, इस 40 मार्क कहाँ से आएगा आपको, 40 मार्क आपको इंटरनेट से आ जाएगा, और भी है सब्जेक्ट हम आगे बता देंगे, लेकिन अभी हमें पूरा क्लियर है कि 60 मार्क आपको कहाँ से मिलेगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि आपको ये जो 60 मार्क है, पहला मार्क राइटर से आपको मिल जाएगा 20 नंबर मिल जाएगा, कैल्क से आपको मिल जाएगा 20 नंबर, इम्प्रेस से मिल जाएगा। ठीक, 20 नंबर। ठीक, तो ये टोटल हो जाएगा आपका
60 नंबर। तो इसीलिए इसे जितना अच्छा से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप मतलब समझ जाइए। अगर आप 60 लेते आते हैं तो आप कम से कम सी ग्रेड तो उससे ऊपर ही चले जाएंगे, ठीक है, मतलब बी भी ला सकते हैं। इसलिए आप तीनों को पहले आप एकदम अच्छा से पढ़ लें। इसके बाद चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? टूल्स मेन्यू। क्या है? टूल्स मेन्यू। हम पढ़ेंगे अब टूल्स मेन्यू के बारे में। तो देखिए टूल्स मेन्यू में क्या क्या है। टूल्स मेन्यू में पहले क्या है? स्पेलिंग। अब स्पेलिंग का आपको शॉर्टकट की क्या है? F7 है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है? ऑटोमेटिक स्पेसर चेकिंग, सॉरी ऑटोमेटिक स्पील चेकिंग, सिप चेकिंग है। तो इसमें आपको शॉर्टकट की क्या दिया है? शिफ्ट प्लस F7। फिर क्या है? थीसस है। थीसस के लिए आपको कंट्रोल प्लस F7। फिर आपको क्या है? लैंग्वेज है। उसके बाद वर्ड काउंट है, एक्सेसिबिलिटी चेक है, ऑटो करेक्ट है और ऑटो टेक्स्ट है। ऑटो टेक्स्ट का यहाँ कंट्रोल F3 है, ठीक। इमेज मैप है, रिडेक्ट है, ऑटो रिटेक्ट है, चैप्टर नंबरिंग है, लाइन नंबरिंग है, फुट नोट है, इंड नोट है, मेल मर्ज है, मेल मर्ज वीजीआर है। आगे क्या है? 1 मिनट। आगे आपका है बी बिलीग्राफी डाटाबेस, एड्रेस बुक सोर्स, अपडेट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए कंट्रोल प्लस प्लस कहेंगे तो कैलकुलेट होने लगेगा। सॉर्ट है, माइक्रोज है, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोज याद कीजिएगा। एक्सटेंशन मैनेजर कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस ई है। फिर कस्टमाइज है, फिर ऑप्शंस है, कंट्रोल प्लस F12। ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? विंडो मेन्यू। क्या है? विंडो मेन्यू। क्या है आपका? विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू में क्या क्या होता है देख लीजिए। विंडो मेन्यू बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको याद करना है। क्या है विंडो मेन्यू में? न्यू विंडो है, क्लोज विंडो है, कंट्रोल प्लस W, और नीचे दिया जाता है बुक डॉट इन ओडीटी, लिब्रे ऑफिस, ये अलग चीज़ है ये, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या है? लास्ट जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का मेनू है, क्या है वो? है हेल्प मेनू, ठीक। देखिए लिब्रे राइटर में हेल्प मेनू है। अब हेल्प मेनू में क्या क्या है आइए देखते हैं। हेल्प मेनू में आपका पहला है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर है तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर हेल्प में के लिए आप क्या कहेंगे? F1 प्रेस। इसका शॉर्टकट की F1 है। इसमें व्हाट्स दिस हो सकता है, यूजर गाइड है, यूजर गाइड्स है, सो टिप्स ऑफ द डे है, गेट हेल्प ऑनलाइन है, सेंड फीडबैक है, स्टार्ट एंड सेव मोड है, गेट इन ओल्ड डोनेशन टू लिब्रे ऑफिस को आप डोनेट भी कर सकते हैं यहाँ से, लाइसेंस इंफॉर्मेशन है, चेक फॉर अपडेट से, ऑटो लिब्रे ऑफिस है। तो आपने लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरे 11 मेनू को देखा, उसके अंदर का इंसर्ट देखा कि क्या क्या उसके अंदर ऑप्शन है। तो देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया। आप यहाँ टाइटल बार पढ़ लिए। टाइटल बार में अनटाइटल 1 होता है, डिफ़ॉल्ट टाइटल ये हो गया। इसके बाद मेनू बार है, मेनू बार में आप फाइल देख चुके, एडिट देखिए, व्यूज देख चुके, इंसर्ट देख चुके, इंसर्ट देखिए, फॉर्मेट देखिए, स्टाइल देखिए, टेबल फॉर्म टूल्स विंडो हेल्प सब देख चुके। ये एक बार और से देख लीजिए आप एक निगाह में। ये टाइटल बार हो गया, ये मेनू बार में ये सब है। फिर स्टैंडर्ड टूल बार्स है, फिर साइड बार है, फिर फॉर्मेटिंग टूल्स बार है, स्टेटस बार है, फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में क्या क्या है आप देख लीजिए, न्यू ओपन सब हो चुका। फिर स्टेटस बार आपने पढ़ा। उसके बाद आपने एडिट मेनू पढ़ा। एडिट मेनू के बाद व्यू मेनू भी आपने जाना, इंसर्ट मेनू जाना, फॉर्मेट मेनू जाना है, स्टाइल मेनू एंड नेक्स्ट टेबल मेनू एंड फॉर्म मेनू एंड टूल्स मेनू और विंडो मेनू एंड हेल्प मेनू।
ये आपका यहाँ आपका आज का क्लास एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। सब्सक्राइब।